हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 14 जिसमें हम देखेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। फ्रेंड्स, ये इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक की कॉन्सेप्ट है। यानी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से हम उसमें प्रोग्राम बनाते हैं तो इनहेरिटेंस हमें करना चाहिए, ऐसा ऊप्स का गाइडेंस है। लेकिन इनहेरिटेंस क्या है ये तो बड़ा इजी है। इनहेरिटेंस क्यों करना है ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक सिनेरियो पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें मुझे कई सारी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है। हर एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले तो क्लासेस बनाऊंगा। तो अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ एक एंटिटी पे, दैट इज कार। मान लीजिए मुझे कार को रिप्रेजेंट करना है। कार एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना। असल जिंदगी में कार क्या होती है हम सब जानते हैं। अब इस कार को मुझे अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक कार नाम की क्लास बनाऊंगा। कार नाम की क्लास बनाऊंगा और ये भी सोचूंगा कि मुझे कार की क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि मुझे प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कार की रखनी है। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको कार की रखनी है। अभी एग्जाम्पल के लिए हमने 5 ले ली। फिर हमने सोचा कि कुछ फंक्शंस भी होने चाहिए जो इनको हैंडल करें। तो मैंने करीब 10 फंक्शंस की लिस्ट बनाई। मैंने कहा ये 5 वेरिएबल और ये 10 फंक्शन ये होने चाहिए। तो कार नाम की एक क्लास मैं बना लेता हूं और उसमें ये सारे मेंबर्स डिफाइन कर देता हूं। सिंपल एक क्लास बन गई। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक कार को रिप्रेजेंट करने में सक्षम है। एक ऑब्जेक्ट जब मैं कार क्लास का बनाऊंगा तो उसके अंदर प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, ये सारे वेरिएबल्स होंगे। और जब हम इनमें वैल्यूज रख देंगे तो ये ऑब्जेक्ट सही मायनों में एक कार को रिप्रेजेंट कर पा रहा हो। अब सोचिए कि इसी प्रोजेक्ट में मुझे एक दूसरी एंटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करना है। अलग एंटिटी है, कार नहीं है, कुछ और है। तो मुझे एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी, दिस इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन ये दूसरी एंटिटी कार से किसी तरीके से रिलेटेड है। क्या है वो एंटिटी? वो है स्पोर्ट्स कार। मान लीजिए मुझे इसी प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स कार को भी रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि कुछ वेरिएबल्स बनाऊं, कुछ फंक्शंस बनाऊं। और स्पोर्ट्स कार और कार ये दो अलग अलग हैं। तो कार के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहा था, स्पोर्ट्स कार के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। बट स्पोर्ट्स कार इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अ कार, मतलब कार से थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। एक नॉर्मल कार में जो फीचर्स होते हैं उससे ज़्यादा फीचर्स स्पोर्ट्स कार में। तो सोच लीजिए कि मुझे स्पोर्ट्स कार के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन रखनी है तो शायद ये 8 वेरिएबल्स मैंने सोच लिए हैं। आप देख सकते हैं प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, अलार्म, नेविगेटर, सेफ गार्ड, मे बी और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए 8। पर 8 में आप नोटिस करिए 5 तो वही हैं जो हमने कार क्लास में भी देखे थे। इसी तरीके से मैंने कुछ फंक्शंस पे भी विचार किया और कुछ फंक्शंस भी बनाए। आप देख सकते हैं 10 फंक्शन तो यही पुराने हैं, लेकिन कुछ 6 फंक्शंस मैंने नए सोचे। यानी इस नई एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं स्पोर्ट्स कार नाम की क्लास बनाता हूं तो उसमें मुझे 8 वेरिएबल और 16 फंक्शंस रखने पड़ेंगे। कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में। तो अब मेरे प्रोजेक्ट में 2 क्लासेस हो गई, एक कार, एक स्पोर्ट्स कार। कार को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक असल जिंदगी की कार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया करूंगा। स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेकिन आप सोचिए इसमें मैंने रीवर्क किया है। जब मैं स्पोर्ट्स कार क्लास बना रहा था तो मैंने अननेसेसरली वो वेरिएबल्स भी बनाए जो मैं पहले कार में बना चुका था, वो फंक्शंस भी बनाए जो मैं ऑलरेडी कार में बना चुका था।
ये रीवर्क किया। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सिखाती है कि जो काम आप एक बार कर चुके हो उसको बार बार क्यों कर रहे हो। एक बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी नौबत अगर कई बार आएगी तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा। आप उसी काम के लिए पहले भी एम्प्लॉयज़ को पैसा दे चुके हो, वही काम दोबारा होगा, उसके लिए फिर पैसा दोगे, तो आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और अननेसेसरी हमें अपना प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ऊप्सी कहती है कि ऐसा मत करो। अच्छा, तो फिर और क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं कार क्लास जो बनाई थी उसी के अंदर ये 3 नए वेरिएबल्स और लिख दूं और ये फंक्शंस और लिख दूं। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, पर उसके बाद कार का वजूद खत्म हो जाएगा। वो क्लास बदलकर स्पोर्ट्स कार हो जाएगी क्योंकि उसमें 8 वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन अब कार का वजूद नहीं है। मैं स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो मैं ऑब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट कर लूँगा, लेकिन कार को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो फिर मैं किसका बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग क्लास में ही चेंजेस कर दिए। तो ये बिल्कुल अप्रिशिएबल नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग क्लास में चेंज करें, क्योंकि मुझे कार की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए और स्पोर्ट्स कार की अलग। तो 2 अलग अलग क्लासेस बनाना भी गलत है और एक ही क्लास कर देना वो भी गलत है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि कार नाम की क्लास मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, स्पोर्ट्स कार नाम की क्लास बनाऊं, लेकिन उसमें सिर्फ वही वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाऊं जो कार में नहीं है, यानी एक्स्ट्रा, जो यहाँ पर्पल कलर से अलग से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें मुझे रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक दिक्कत अभी भी, वो दिक्कत ये है कि मुझे अगर स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में 5 वेरिएबल है और एक ऑब्जेक्ट में 3। दोनों मिलकर स्पोर्ट्स कार को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इनकैप्सुलेशन के खिलाफ। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? एक चीज से रिलेटेड सारे वेरिएबल और सारे फंक्शन का एक सिंगल ग्रुप होना चाहिए। यहां तो 2 ग्रुप हो गए ना, इसलिए ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही है इनहेरिटेंस करना। इनहेरिटेंस करने का मतलब ये है कि कार क्लास के हम वही करेंगे जो अभी तीसरा सॉल्यूशन हमने सोचा था, कि हम कार क्लास जो बना चुके हैं स्पोर्ट्स कार में वो चीज़ें नहीं दोहराएंगे जो कार में बना चुके हैं। स्पोर्ट्स कार में सिर्फ ये पर्पल कलर से जो दिखाई दे रही हैं उतनी चीज़ें बनाऊंगा, लेकिन एक खास सिंटेक्स के तहत मैं दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप डिनोट कर दूंगा। उससे होगा ये कि ये जो स्पोर्ट्स कार वाली क्लास मैंने बाद में बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने में दोनों क्लासेस के वेरिएबल्स और फंक्शंस इसके अंदर होंगे। तो एक तरह से स्पोर्ट्स कार क्लास बना के मैंने कार को ही एक्सटेंड कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। यानी कार में जितनी कैपेबिलिटीज थी, वेरिएबल्स और फंक्शंस थे, मुझे उसमें और थोड़े जोड़ के एक नई एंटिटी बनानी थी। तो मैंने वो नई चीज़ें बजाय इसके कि कार क्लास में जोड़ूं, एक अलग क्लास बना के जोड़ दी और उस क्लास को पुरानी क्लास से जोड़ दिया। और ये करने से कार का अपना वजूद भी बना हुआ है, कार क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं और स्पोर्ट्स कार का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। और स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाने में मुझे वो सारे वेरिएबल्स मिलेंगे जो कार में हैं और जो स्पोर्ट्स कार में। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ये है, जो नई वाली क्लास स्पोर्ट्स कार की हम बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं सब क्लास, और जो कार क्लास थी जो पहले से बनी हुई थी वो है सुपर क्लास। C++ की लैंग्वेज में अगर बोलें तो सुपर क्लास को ही हम बेस क्लास बोलते हैं और सब क्लास को हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स, तो हम लिखते हैं क्लास, सब क्लास का नाम और उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड। देखिए ध्यान दीजिए, एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंड्स है। उसके बाद फिर सुपर क्लास का नाम और फिर ये क्लास की बॉडी। तो इस तरीके से हम अपनी स्पोर्ट्स कार क्लास बना लेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कार स्पोर्ट्स कार से अलग हटके एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक पर्सन नाम की क्लास में बना रहा हूं, person.java, और एक और क्लास में बनाने वाला हूं, उसका नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, student.java। पर्सन क्लास
पहले बनाता हूँ पब्लिक क्लास पर्सन। ओके, पर्सन क्लास में मैंने एक वेरिएबल बनाया प्राइवेट इंट एज, जो पर्सन की एज रखेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रखेगा। इसके लिए मैं कुछ फंक्शंस भी बना देता हूँ, सेट एज और एज वेरिएबल में ए की वैल्यू असाइन हो जाए। इसी तरीके से एक और फंक्शन बना देता हूँ, सेट नेम, नेम असाइन एन। ठीक है, और फंक्शंस बनाता हूँ गेट एज, जो रिटर्न करेगा एज की वैल्यू। इसी तरीके से एक और फंक्शन गेट नेम, जिसमें ये रिटर्न करेगा रिटर्न नेम। ठीक है, ये हमारी क्लास बनके तैयार हो गई। अब हम क्या चाहते हैं, एक दूसरी क्लास बनाए स्टूडेंट, और ये पर्सन को इनहेरिट करे, एक्सटेंड करे। तो हम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या है, जो क्लास हम बना रहे हैं, दैट इज सब क्लास, और पर्सन क्या है, वो पहले से बनी हुई क्लास जिसको हम एक्चुअल में एक्सटेंड करते हुए ये स्टूडेंट बना रहे हैं। तो पर्सन को अगर एक्सपेंड करें, तो पर्सन को थोड़ा स्पेशलाइज करें, तो वो स्टूडेंट हो सकता है। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया रोल नंबर, इसको भी प्राइवेट बना देता हूं, और एक वेरिएबल से भी आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं फंक्शन बना देता हूं पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर, और इसमें एक आर नाम का वेरिएबल, और रोल नंबर में आर की वैल्यू असाइन कर दें। इसी तरीके से रोल नंबर डिस्प्ले करने के लिए पब्लिक वॉइड या वॉइड नहीं, हम इंट रिटर्न टाइप रखते हैं, और गेट रोल नंबर इसका नाम रखते हैं, ये रिटर्न कर दे रोल नंबर। ठीक है, अब मैं मेन फंक्शन भी बनाता हूँ। तो मैं एक और या तो क्लास बना लूँ या एक और क्लास बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, और अब एक तीसरी क्लास बनाता हूँ जिसमें कि मेन फंक्शन होगा। तो मैंने बनाया एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, इसमें बनाते हैं पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरी क्लास हो गई, और इसके अंदर बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें स्ट्रिंग args एरे, और इसके अंदर अब मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट s1 असाइन न्यू स्टूडेंट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट की वैल्यू सेट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट s1 के पास कौन से मेंबर्स हैं, मैं लिखा सेट रोल नंबर 100, सेट नेम राहुल, s1 डॉट सेट एज, एज लेट्स से 18, राइट। फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे मैं वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ उसकी नेम एज वगैरह, तो मैं लिखता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर की वैल्यू यहाँ प्रिंट कराऊंगा, तो मैं लिखता हूँ s1 डॉट गेट रोल नंबर। ये सब फंक्शंस हमने बनाए हुए हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से हम दो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे रोल नंबर के अलावा नेम प्रिंट करा देते हैं और एज प्रिंट करा देते हैं। देखिए नेम प्रिंट कराएंगे तो लिखेंगे गेट नेम। अब आप ये जानते हैं कि ये जो गेट नेम फंक्शन है ये हमने स्टूडेंट क्लास में नहीं बनाया, ये हमने कहाँ बनाया था, पर्सन क्लास में। ऐसे ही गेट एज भी हमने पर्सन क्लास में बनाया था। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखें तो आप पहले तो यहाँ देखेंगे जब मैं कंपाइल करूँगा तो 3 फाइल्स बनेंगी। तो मैंने लिखा, अच्छा तीनों फाइल्स को एक साथ कंपाइल करें, जावा सी, एक एक फाइल का नाम लिखते हैं हम, तो उसकी जगह हम लिखते हैं star.java, ताकि तीनों फाइल्स एक साथ कंपाइल हो जाए। स्टार मतलब ऑल, एनी। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यहाँ पर 3 डॉट क्लास फाइल्स बनेंगी। ये देख रहे हैं आप, 3 डॉट क्लास फाइल्स बन गई हैं। अब मुझे रन करना है, तो रन किसको करेंगे, जावा किस फाइल को रन करना है, एग्जाम्पल, इसी में मेन फंक्शन है। तो जैसे ही मैंने रन किया आप देखेंगे कि रोल नंबर, नेम और एज तीनों प्रिंट हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। आपने नोटिस किया कि सबसे पहले हमने पर्सन क्लास बनाई थी, फिर हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास ने इनहेरिट किया पर्सन क्लास के मेंबर्स को, और जिसका नतीजा ये रहा कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट न केवल उन मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है जो पब्लिक मेंबर हैं स्टूडेंट क्लास में, बल्कि उन मेंबर्स को भी एक्सेस कर पा रहा है जो कि पब्लिक मेंबर्स हैं पर्सन क्लास में। तो ये सिंटेक्स भी आपको समझ में आया। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करते हैं, कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईच क्लास इज अलाउड टू हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपर क्लास, जिसका मतलब ये है कि C++ में एक क्लास की एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास हो सकती थी, पर जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आप एक ही पेरेंट क्लास बना सकते हैं, मतलब ये सब क्लास है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेरेंट क्लास यहाँ लिखें एक, फिर कॉमा लगा के दूसरी लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी शॉर्ट में बोलें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता। एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास एक की नहीं हो सकती, एक ही पेरेंट क्लास हो सकती है। अच्छा, प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं किसी भी क्लास में, उनको क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी सब क्लास भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, लोगों को लगता है कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते। जी, इनहेरिट तो होते हैं, एक्सेसिबल नहीं होते। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फ़र्क है। तो जो मेंबर्स पेरेंट क्लास में यानी सुपर क्लास में प्राइवेट हैं, वो सब क्लास को इनहेरिट होके मिले तो हैं, तभी तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पर सुपर क्लास के मेंबर्स को भी मेमोरी मिल रही है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास आर नॉट एक्सेसिबल बाय सब क्लास एंड कैन ओनली बी इनडायरेक्टली एक्सेस। तो हमने देखिए एज और नेम में वैल्यू पहुंचाने के लिए, जैसे एज और नेम दोनों क्या थे, प्राइवेट मेंबर थे सुपर क्लास में, तो उनके लिए हमने ये पब्लिक फंक्शंस को कॉल करके काम चलाया था। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। Members that have default accessibility in the superclass are not accessible by subclasses in other packages. जो डिफॉल्ट मेंबर होते हैं, ना तो आपने प्राइवेट लिखा, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक, उनको आप उसी पैकेज के किसी भी क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पैकेज में चाहे चाइल्ड क्लास भी बैठी हो वो भी एक्सेस नहीं कर पाएगी। जावा में 3 तरह का इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था, जिसमें एक सुपर क्लास थी और एक सब क्लास थी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कोई, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, उसकी एक हमने सब क्लास बना ली, ये उसकी एक सब क्लास है। मान लीजिए ये है पर्सन और ये है स्टूडेंट।
और फिर हम एक और क्लास बनाते हैं जो कि है इसकी भी सब क्लास। तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी चाइल्ड क्लास या सब क्लास इसकी। तो ये देखिए एरो से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पर्सन क्लास है, ये मान लीजिए स्टूडेंट क्लास है, तो ये क्या है? ये स्कूल स्टूडेंट क्लास है ना, स्टूडेंट की भी एक स्पेशलाइज्ड क्लास। तो इस तरीके से ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। ओके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक है पेरेंट क्लास यानी सुपर क्लास, इसके बाद इसकी एक से ज़्यादा सब क्लासेस, तो ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अच्छा, इस इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो पर्सन क्लास मान लीजिए पेरेंट क्लास, तो एम्प्लॉय और स्टूडेंट या टीचर और स्टूडेंट ये दोनों क्या है? सब क्लासेस। तो टीचर ने भी पर्सन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है, मेथड्स को इनहेरिट किया है, स्टूडेंट ने भी पर्सन की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट किया है। तो ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के ये टाइप्स थे। आई होप आपको ये सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। अगर किसी तरह से आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट्स लिखकर मुझ तक बात पहुंचाइए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, ना केवल लाइक करिए बल्कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नीचे बटन दी हुई है सब्सक्राइब की, आप उसको देखिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। अच्छा, एक और काम करिए आप, ये वीडियो अगर आपको वाकई में यूज़फुल लग रहा है और कई लोगों के काम आ सकता है तो अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट ज़रूर करिए। हम फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, कई चीज़ें तो बस हम एक बार पढ़ते हैं और कुछ थोड़ी देर के लिए या तो जोक होता है तो हंसी आती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये वीडियोस अगर आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सबके, लेकिन कुछ लोगों के बहुत ही काम के हैं, और जिन लोगों के काम के हैं वो डेफिनेटली आपको कहेंगे कि यार ये आपने बहुत अच्छी चीज़ हमसे शेयर करी। तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि आप मेरे वीडियोस को स्प्रेड कर देंगे, और उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जिनको इस तरह की वीडियोस की खासी ज़रूरत है। अच्छा, मेरे और भी चैनल्स हैं, आप चाहें तो मेरी वेबसाइट है mysurgery.com, इस पर विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक भी मिलेंगे जिसमें C++, डेटा स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो आपको अगर लगे यूज़फुल है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करिए और मेरे बाकी के चैनल्स भी देखिए। थैंक यू।